पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब गृह रक्षा वाहिनी में रिक्तियों की संख्या अत्यधिक हो गई थी अचानक, आप सब उसी चयन प्रक्रिया से चयनित होके आज यहाँ आए। आप सब में मेधा है, योग्यता है। कि ये नीतीश कुमार जी का भी सपना था कि गृह रक्षा वाहिनी को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। आज आपका कर्तव्य देख के हमें भी यकीन हो चला है कि अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 5000 गृह रक्षकों का पारण परेड का आयोजन कराया गया था, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये गृह रक्षक अब बिहार में सेवाएं देंगे और उनका शपथ ग्रहण भी डीजी शोभा अहोतकर के द्वारा कराया गया है। वो तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन स्पीच जब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी मंच से संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना था कि गृह रक्षा वाहिनी के जो जवान होते हैं वो भी ताकतवर हो और आप लोग, आपके जो कौशल हैं, आपके जो जिम्मेदारियां मिलेगी उसका निर्वहन कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार जी, गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक श्रीमती शोभा जी, गृह सचिव कुंदन जी और अपर पुलिस महानिदेशक संजय जी के साथ उपस्थित सभी बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और आज के इस परेड में भाग लेने वाली सभी गृह रक्षा वाहिनी की सदस्य और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आज गृह रक्षा वाहिनी के जिन सदस्यों ने इस पारण परेड समारोह में हिस्सा लिया है और अपने कर्तव्य दिखाए हैं, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब जानते हैं कि पुलिस की सहायक के रूप में गृह रक्षा वाहिनी की भूमिका दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है और इसी क्रम में जो आपने प्रदर्शन दिखाया है, हमें कोई शक नहीं कि अब आपके इस तरह के कर्तव्य दिखाने के बाद जो आप में हुनर दिखा है, वो हमारे पुलिस को आपसे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। और आप जानते हैं कि हम लोगों के एनडीए सरकार की घोषित नीति है कि 3 चीज़ों से कभी समझौता नहीं करती है: अपराध से, भ्रष्टाचार से और सांप्रदायिकता से। और इन तीनों चीज़ों को नियंत्रित रखने में पुलिस की भूमिका होती है और जहां पुलिस की भूमिका होती है उसके सहायक के रूप में गृह रक्षा वाहिनी के सदस्यों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आज आपके इस पारण परेड समारोह में भाग लेके मुझे बरबस आज से साल 1.5 साल पहले की बात याद आ जाती है, जब आप लोगों के इस नियुक्ति की शुरुआत हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब गृह रक्षा वाहिनी में रिक्तियों की संख्या अत्यधिक हो गई थी अचानक, उन्होंने निर्णय लिया था कि हमें गृह रक्षा वाहिनी नियुक्ति प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनानी है और इनके प्रशिक्षण के स्तर को भी ऊंचा करना है, जिससे इनका प्रदर्शन और ज़्यादा अच्छा हो सके। और मुझे खुशी है कि आप सब उसी चयन प्रक्रिया से चयनित होके आज यहाँ आए हैं। आप सब में मेधा है, योग्यता है। तो आपकी मेधा और योग्यता तो प्रमाणित हो चुकी है कि आप चयनित होकर यहाँ पहुँच चुके हैं, प्रशिक्षित भी हो चुके हैं।
और आज जो शोभा होतकर जी ने, आपके डीजी ने जो आपको शपथ दिलाई है, अब आगे उसी की परीक्षा होनी बाकी। जो शपथ आज आपने ली है उसमें आपने पढ़ा है, गौर किया होगा कि उसमें सबसे अधिक जोर अनुशासन और निष्ठा पे दिया गया है कि वरीय अधिकारियों के आदेश मानने के साथ आप कर्तव्य निष्ठा में, यानी कर्तव्य पथ पर कभी पीछे नहीं हटेंगे, डिगेंगे नहीं। इसी की शपथ आपने ली है। और इसी तरह जो आपकी नियुक्ति हुई है, जो हमने कहा कि ये नीतीश कुमार जी का भी सपना था कि गृह रक्षा वाहिनी को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। और आज उनकी सोच के मुताबिक जो प्रक्रिया अपनाई गई, वो सब गुणों का प्रदर्शन आज आपने दिखाया है। आपने जैसे जैसे कर्तव्य दिखाए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। और जब जो हमारी मेन लाइन की पुलिस है, उसके सहायक गृह रक्षकों में इतना हुनरमंद लोग रहेंगे, तब तो मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है कि एनडीए सरकार जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की थी, और सम्राट जी के समय में जब अब अपराधियों को महसूस होने लगा है, आज आपका कर्तव्य देख के हमें भी यकीन हो चला है कि अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है, जब गृह रक्षकों में इतना उत्साह है। और हमारी महिला टुकड़ियों ने तो और ज़्यादा कमाल दिखाया है। और आपने तो किसी मायने में जो हमारे पुरुष टुकड़ियां थी, उससे कमजोर प्रदर्शन किया नहीं है। तो इस तरह दोनों ने जिस उत्कृष्ट प्रदर्शन से आज हम लोगों का मुजाहिरा करवाया है, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बधाई देता हूं यहां तक पहुंचने के लिए, और शुभकामनाएं देता हूं जो शपथ आपने ली है उसके अनुसार आगे के समय में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को सुना, एक और जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया है और कहा है कि उनका सपना था कि गृह रक्षक जो है वो खूब ताकतवर हो और उनका कौशल जो है वो विकसित हो, और इन तमाम चीज़ों का जिक्र खुद डिप्टी सीएम करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपने जो शपथ लिया है उस शपथ को ध्यान में रखते हुए आपको आगे काम करना है। कैसे काम करना है वो आप इतने ताकतवर हो चुके हैं, चाहे वो महिलाओं की टुकड़ियां हो या फिर पुरुषों की। महिलाएं कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, चल रही हैं। ये तमाम बात विजय चौधरी ने कहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।